अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो होगी कछुए के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कछुआ खुश्की और पानी दोनों जगह पर रहने वाला जानवर है और ज़मीन पर सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाला जानवर भी यही है। इसकी जो औसत उम्र सबसे ज़्यादा आज तक जो रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 150 साल है। वैसे तो कछुए हर किस्म की वो ग़िज़ा खा जाते हैं जो भी इनको मैसर होती है, लेकिन इनकी ग़िज़ा में 37% तक घास फूस होती है। बाकी इनकी ग़िज़ा में मछलियाँ और पौधे भी पाए जाते हैं। वैसे तो कछुआ बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड होता है और वो अपनी शिकार की तलाश में मारा नहीं फिरता, लेकिन इसमें कुव्वत बर्दाश्त और सब्र का मादा बहुत कम होता है, यानी कि गैर मामूली होता है। लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात भी सुनने को मिले हैं कि कछुओं की बहुत बड़ी तादाद किसी झील में महीनों तक दफन रहने के बाद भी ज़िंदा निकल आई। ये भी देखा गया है कि सहराओं वाले इलाके में जहाँ पर दूर तक पानी मैसर नहीं होता, वहाँ पर भी कछुए जो हैं वो ज़िंदा पाए गए हैं। लेकिन अगर वो सर्द इलाके में हो जहाँ पर बर्फ़ जम जाए तो वो वहाँ पर भी बगैर किसी ज़ख्म को खाए जिंदा निकल आते हैं। एक और बात आपको बताते चलें कि कछुए के अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो वो फौरन बाहर नहीं निकल आते, क्योंकि इनके बहुत सारे दुश्मन बाहर इनकी ताक में बैठे होते हैं। लेकिन उस वक्त इन बच्चों की हालत ऐसी नहीं होती कि वो अपने लिए ग़िज़ा खुद तलाश कर सकें, तो वो अपने इसी सख्त होल में घुसे रहते हैं और 1 साल के बाद वो अपने होल से बाहर निकलते हैं। साइंसदानों का कहना है कि कछुए के जिस्म में चर्बी बहुत ज़्यादा होती है और यही चर्बी इनके जिस्म में आहिस्ता तहलील होती रहती है और यही चर्बी इनकी ग़िज़ा का काम देती है, जिसकी वजह से वो अपने होल में 1 साल तक जिंदा रहते हैं। वैसे तो कछुए नरम ज़मीन पर अंडे देते हैं, लेकिन जब बच्चों के निकलने का टाइम आता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब बच्चे निकलने के दिन होते हैं तो उस वक्त मौसमी तब्दीलियों की वजह से जो ज़मीन होती है वो कभी सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे उस ज़मीन से बाहर नहीं निकल पाते। तब वो बगैर खुराक और बगैर पानी के बारिश होने का इंतज़ार करते हैं ताकि ज़मीन की सतह नरम हो और वो वहाँ से बाहर निकल सकें। इनकी इक़साम के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी इक़साम तकरीबन 150 तक की है, यानी कि तरह के कछुए जो है वो ज़मीन पर पाए जाते हैं और कछुओं का जो वज़न है वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 पाउंड तक भी रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि पुराने ज़माने में बहुत सारे कछुए ऐसे भी थे जिनका वज़न 30 मन तक भी था। कछुओं का होल जो होता है वो इतना ज़्यादा सख्त होता है कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वज़न भी बर्दाश्त कर लेता है। कछुआ अपने होल के अंदर कई दिन तक सोया रहता है और अल्लाह ताला ने इसको ये सिफ्त भी दी है कि ये पानी के अंदर भी काफ़ी दिन तक सो सकता है, क्योंकि उसके होल में पानी दाखिल नहीं होता। मादा कछुआ जो होती है वो तकरीबन एक टाइम में 200 के करीब अंडे देती है। कछुआ छोटी और हल्की आवाज़ भी बहुत आसानी से सुन लेता है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इसके कान नहीं होते, या ये कहा जा सकता है कि इसके बैरूनी मतलब जो बाहर नज़र आने वाले होते हैं वो वाले कान नहीं होते, बल्कि इनमें हरकत की ऐसी अजीबोगरीब हिस्स पाई जाती है जिसकी वजह से इनको आवाज़ें सुनाई देती हैं। वैसे तो कछुओं की कोई खास आवाज़ नहीं होती, लेकिन कभी इनके मुंह से सीटी जैसी एक आवाज़ निकलती है जो तकरीबन 40 फुट तक सुनी जा सकती है। इनके दांत नहीं होते, लेकिन इनके जो मुंह के किनारे होते हैं वो बिल्कुल ब्लेड की तरह तेज़ होते हैं और इसी की मदद से वो कुछ भी जो खाना चाहते हैं वो खाते हैं। कछुआ रेंगने वाला जानवर है और ये ज़मीन के ऊपर आहिस्ता चलता है रेंग कर, लेकिन पानी के अंदर इसकी तैरने की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है। मौसम सरमा आते ही जो कछुए होते हैं वो ज़मीन के किसी भी कोने में छुप जाते हैं और वहाँ से वो तब वापस निकलते हैं बाहर जब गर्मी आ जाती है, यानी कि जब सर्दी ख़त्म हो जाती है। कछुआ ज़मीन पर पाए जाने वाले कदीम तरीन रेंगने वाले जानवरों में से एक जानवर है। कछुओं की उम्र आम तौर पर 30 से 50 साल तक होती है, लेकिन बाज़ कछुए 100 साल तक की उम्र भी पाते हैं। लेकिन वो कछुए जो समंदर के अंदर रहते हैं उनमें से कछुओं की जो औसत उम्र पाई गई है वो 152 यानी कि 150 के करीब भी पाई गई है। कछुए इसी वजह से मुनफरिद समझे जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो होल होता है उसकी वजह से ये सब जानवरों से डिफरेंट होता है। लेकिन एक होल जो होता है वो इनके पेट के ऊपर भी होता है। कछुए के दोनों होल बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बने हुए होते हैं और ये
दुनिया के हर इलाके में पाया जाने वाला जानवर है, लेकिन बड़े आज़म अंटार्कटिका में ये कछुए नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। वैसे तो कछुए सर्द खून वाले जानवर हैं, यानी कि मौसम के मुताबिक ये अपने जिस्म का टेम्परेचर होता है, जो दर्जा हरारत होता है, उसको स्टेबल कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अंटार्कटिका के मौसम के मुताबिक अपने जिस्म को नहीं ढाल पाते। तमाम कछुए जो हैं वो खुश्की पर अंडे देते हैं, कभी भी पानी के अंदर अंडे नहीं देते। अंडे देने के लिए जब मादा कछुआ रेत पर आती है तो सबसे पहले वो एक खड्डा खोद लेती है। ये काम करने के लिए उसको 1 घंटा चाहिए होता है और खड्डा खोद लेने के बाद वो उसके अंदर जाके बैठ जाती है और उसके बाद वो अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो उस जगह को रेत से या किसी भी ऐसी चीज से ढक देती है जिससे वहाँ पर नमूदार ना हो या पता न चल सके कि वहाँ पर क्या चीज पड़ी हुई है। इस वजह से जो उसके अंडे होते हैं वो जानवरों और इंसानों से महफूज रहते हैं। अंडे देने के बाद मादा कछुआ वहाँ से चली जाती है और वो वापस वहाँ पर नहीं आती। इस वजह से जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो उनको खुद ही वहाँ से निकलने के लिए तगोदो करनी पड़ती है। और जो समुद्री कछुए होते हैं वो तो अंडे से निकलने के बाद साथ ही समंदर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और अंडों से निकलने से लेकर समंदर तक के जाने का जो सफर होता है उसमें ही बहुत सारे कछुओं की मौत वाक़या हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक 100 में से कुछ ही कछुए ऐसे होते हैं जो कि बलूगत की उम्र तक पहुंच पाते हैं। उसके बरअक्स जो कछुए खुश्की पर पाए जाते हैं उनकी उम्र समंदर वाले कछुओं से ज्यादा होती है। क्या आप जानते हैं कि जब माँ अपने छोटे बच्चों को छोड़कर चली जाती है तो उस वक्त जो उसके छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात किस तरह पूरी करते हैं? तो कुदरत ने उनके लिए एक बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है। तो आपको बताते चलने कि पैदाइश के वक्त इन बच्चों के जो होल होता है वो मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रोटीन होती है और दूसरे नमकियात भी पाए जाते हैं। और यही वजह है कि बच्चे जो हैं वो अपनी माँ से बिछड़ जाने के बाद इस चीज से अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं। जैसे जैसे कछुए बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो खोल है उसकी साख्त तब्दील होती जाती है। जब कछुए अपनी खुराक खुद ढूंढना शुरू कर देते हैं तो इनका जो होल है वो एक ढाल बन जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को महफूज समझ लेते हैं या रख सकते हैं। समुद्री कछुओं के गलों में कुछ इस तरह के गदूद मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो समंदर के पानी को नॉर्मल बना सकते हैं, यानी कि जो समंदर का पानी जो नमकीन होता है उसको मीठा बना सकते हैं। कछुओं के देखने और सूंघने की जो सलाहियत होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।